नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। पहला, कोविड के केसेस, और दूसरा KVS इंटरव्यू में क्या आएगा, कैसे आएगा और हमको कैसे उत्तर देना है, इस चीज़ को लेके जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी कि भाई सिलेक्शन तो चलो हो जाता है। मान लेते हैं जिनके 180 में 140, 135, 130 वाले बच्चे हैं, वो अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू की लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आगे इंटरव्यू को कैसे टैकल किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं KVS ज्वाइनिंग में आपका मेन टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि नंबर में मेरिट जो डिसाइड होती है वो आपके इंटरव्यू से ही होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा जिनके दम पे आप KVS का क्या कोई भी इंटरव्यू टैकल कर सकते हो। उसमें इतनी तो गारंटी है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो इन पॉइंट्स के दम पे आपका इंटरव्यू मॉडरेट टू अच्छा चला जाएगा, मॉडरेट टू लो नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा। क्या पॉइंट्स हैं, पहले हम लोग KVS के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या पूछ सकता है। अब देखिए, पूछने में बेसिक क्वेश्चन जो आपको हर चैनल पे हर वीडियो में मिल चुके होंगे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, टीचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, इनका सबका आंसर अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से दे सकता है। उस बेसिस पे नंबर मिलते हैं, लेकिन सारे नंबर उस बेसिस पे नहीं मिलते हैं। बहुत ज्यादा 5 से 7 नंबर जो होता है वो आपका वो पोर्शन कवर करता है। बाकी का जो 20 से 25 नंबर, यानी टोटल 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, 20 से 25 नंबर का जो पोर्शन कवर किया जाएगा वो आपका इन्हीं क्वेश्चन से किया जाएगा। और एक मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चंस आपको जो हम लोग लेके आए हैं, ये बेटा हम अपने उन सोर्सेस से लेके आए हैं जिन्होंने प्रीवियस जो KVS का एग्जाम हुआ था वो पास किया है, इंटरव्यू टैकल किया है और टैकल करने के बाद जॉब भी पाई है। ये क्वेश्चंस उनके जरिए हमको मिले हैं। प्लस दूसरी चीज ये है कि उनके टाइम पे इंटरव्यू 60 नंबर का होता था। क्यों? क्योंकि जो रिटन एग्जाम होता था हमारे टाइम पे 180 का होता है, उनके टाइम पे 150 का होता था। तो 30 नंबर हमारे इधर बढ़ गए हैं, तो इंटरव्यू में 30 नंबर हमारे कम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश कविता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका 99% जो है वो पूछा ही जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? उसका रीजन ये है बेटा, किसी भी लिटरेचर को देखिए, KVS को पता है कि आपको A+B का होल स्क्वायर आता है, A+B का होल क्यूब आता है, आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले रटे हुए हैं। क्योंकि अगर रटे हुए नहीं है तो फिर आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते। दैट मीन्स आपको बेसिक नॉलेज पूरी तरीके से आती है। अब इंटरव्यू लिया जाता है कि आप उस बेसिक नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपके प्रेजेंट करने का तरीका उतना अट्रैक्टिव है जो क्लास के सारे बच्चे आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? उसको जानने का सबसे इजी तरीका होता है कि आप किसी भी स्टूडेंट से लिटरेचर पढ़ाने को दे दीजिए, पता चल जाएगा। अगर क्लास में बैठे बैठे बच्चे ऐसे करके जमुआई लेने लगेंगे, दैट मीन्स वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर बच्चे बड़ा क्यूरियोसिटी से सुन रहे हैं, दैट मीन्स वो कनेक्ट कर रहा है। और उसको पता करने का तरीका क्या होगा? या तो आपसे हिंदी की कविता दे देंगे कि भाई हिंदी की कोई एक पोएम सुनाइए, आपको बच्चों को सिखानी है, आप कैसे सिखाएंगे, या फिर इंग्लिश की पोएम दे देंगे। वो आपके वे ऑफ स्पीकिंग पे डिपेंड करता है कि आप ज्यादा इंग्लिश में बात कर रहे हैं या ज्यादा हिंदी में बात कर रहे हैं, या उनके मूड पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरी चीज है ग्रामर 60 to 75%। ये 60 to 75% का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ग्रामर का क्वेश्चन पूछा ही जाए। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका समझाने का तरीका कि आप किसी टिपिकल चीज को कितना इजी वे में समझा सकते हैं, उसको जानने के लिए जो आप पे आपका इंटरव्यू ले रहा होगा पैनल, वो आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रामर यानी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर आएगी और उसके बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, जैसे नाउन क्या होता है, किसी बच्चे को एडजेक्टिव एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे। कोई खास तारीख, अब ये कोई खास तारीख का मतलब क्या है? जिस डेट को आपका इंटरव्यू है। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरव्यू पड़ जाता है, मान लेते हैं 26 जनवरी के आसपास पड़ जाता है। ठीक है, अब तो खैर अप्रैल में होने वाला है, बाई चांस 26 जनवरी के आसपास पड़ जाता है, तो उसके आगे 2-3 दिन ले लिए जाते हैं और उसके पीछे 2-3 दिन ले लिए जाते हैं, या वही दिन ले लिया जाता है। यानी कि उस दिन से 4 दिन पीछे और 3 दिन आगे, लगभग 7-8 दिन के ड्यूरेशन में आपको पढ़ के जाना है कि कोई खास दिन तो नहीं रहा है। अगर कोई खास दिन रहा है तो बेटा 90% चांस है कि वहां पे जो पैनल बैठा होगा वो आपसे उस दिन के बारे में आपके थॉट्स पूछेगा। इसका आपके बच्चों को समझाने के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपसे लेना देना है कि आपको उस दिन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आप उस दिन के बारे में कितना जानकारी रखते हैं, कितना उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर बात करते हैं कोई एक टॉपिक। अब देखिए, यहां पे आपका
पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं वो क्लियर हो गया। अब कोई एक टॉपिक का मतलब है जैसे मैथ का टॉपिक हो सकता है, भाई हिंदी इंग्लिश तो आपका एक बेसिक चीज़ हो गई। अब पता चला आप एसएसटी का टॉपिक उन्होंने दे दिया कि भैया ऐसा सौर मंडल पढ़ा के दिखाओ। अब सौर मंडल को भी आपको कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है ये चीज़ चेक करता है पैनल। तो इसीलिए कोई एक टॉपिक जो होगा वो आपका कक्षा 5 तक का होगा, 10th 9th का टॉपिक नहीं देगा पढ़ाने को, ठीक है। आपको 5th क्लास तक का कोई भी बेसिक टॉपिक दे देगा कि काउंटिंग सिखाइए, प्लस माइनस सिखाइए, डिवीजन सिखाइए, मल्टीप्लिकेशन सिखाइए, या नाउन प्रोनाउन के बारे में बताइए, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, ठीक है, या हिंदी में आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई भी एक टॉपिक दे सकता है। ये तो बेटा हो गया कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है और क्यों क्यों पूछा जाता है, ये भी मैंने बता दिया। अब मेन मुद्दे की बात कि इन क्वेश्चंस को टैकल करते टाइम किस किस चीज का ध्यान रखना है और टैकल कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले फेस प्लस बॉडी जेस्चर्स, यानी कि आप अब जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है। आपको हाथ चलाने की पूरी आज़ादी है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ बिल्कुल ऐसे करके ना, क्योंकि अगर आप ऐसे करके पढ़ाओगे तो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। बच्चा आपके हाथों को देख देख के इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो दैट मीन्स बेटा आपको फेस प्लस बॉडी जेस्चर्स जो होंगे उन पे खास ध्यान रखना है कि अगर आप कोई हंसी मजाक की पोएम पढ़ा रहे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सीरियस वे में हंसी मजाक की पोएम पढ़ा रहे हो। पोएम में जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उनको बच्चे से कनेक्ट कराना है। जैसे मान लो एक आपने पोएम पढ़ी होगी सर 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 उड़ी पतंग, तो बच्चों को फील आना चाहिए कि हाँ, अब बच्चा जब भी नेक्स्ट टाइम पतंग उड़ाएगा तो वो आपकी पोएम याद करेगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे 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 वाला जो जेस्चर्स होता है ना, कई सारे जेस्चर्स हो सकते हैं, हर पोएम के अलग अलग जेस्चर्स होते हैं, तो वो सारे जेस्चर्स आपको ध्यान रखने हैं। उन जेस्चर्स का यूज करते हुए, उन एक्टिविटीज का यूज करते हुए ही आपको पोएम प्रेजेंट करनी है, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं पैनल में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी एक्टिविटी और आपके फेस एक्सप्रेशंस को जज करेंगे कि आप कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। फिर बात करते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए, इसका काम जो है वो आपका इन सभी क्वेश्चन में आता है। कैसे आता है? जब आप कविता पढ़ाओगे तो बेटा कविता पढ़ाते टाइम जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा तब तक आप 100% अपनी कविता में कहीं ना कहीं पे अटक जाओगे या कोई जेस्चर भूल जाओगे। देखो, रट्टा मार के अगर जेस्चर बनाए हैं आपने तो आप 100% इंटरव्यू में अटकेंगे। जेस्चर्स आपके नेचुरली निकल के आने चाहिए, और नेचुरली निकल के तब आएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा पोएम्स को रीड करेंगे, ठीक। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका प्लस इसमें भी होता है। कोई खास तारीख, यानी जब आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपसे आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा किसी डेट को लेके, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी कि हाँ, हमको जितना पता है पक्का पता है। ऐसा नहीं कि जितनी चीजें हमको पता उसमें भी कंफ्यूज है ना। दूसरी चीज, अगर आपको एग्जाम में इंटरव्यू में अगर कोई पैनल आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो बेटा उसके लिए तीसरा पॉइंट है नो नेगेटिव आंसर। आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। नेगेटिव आंसर का मतलब सर भूल गए या सर हमको नहीं पता ना, ये आंसर नहीं देना है। आपको आंसर ये देना है सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, या सर मुझे इस टाइम नहीं याद आ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा, पैनल के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, भले बच्चे को नहीं आता है, भले स्टूडेंट को नहीं आता है, लेकिन वो नेगेटिव वे में नहीं जा रहा है, वो ना आते हुए भी पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो इस चीज का बेटा हर इंटरव्यू में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज है प्रिपेयर योर टॉपिक कंप्लीटली। आप एक टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ाने को दिया जाएगा, लेकिन उस टॉपिक को पूरा होल सोल तरीके से, मतलब अगर आप नाउन पढ़ाने जा रहे हो तो नाउन को बिल्कुल बेसिक से उठाओ कि इतने इससे ज्यादा बेसिक मैं नीचे कोई नहीं जा सकता। इतना नीचे से आपको उठाना है कि बच्चा एकदम पहली लाइन में रिलेट कर जाए कि हाँ, आज सर नाउन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। तो बिल्कुल आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जाइए उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। फिर बात करते हैं सम बेसिक नॉलेज ऑफ लिटरेचर, LIT शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर की बेसिक नॉलेज। अब लिटरेचर में आपका लैंग्वेज के पार्ट भी आ जाते हैं, जैसे कि जो यहां पे लिखा है ना ग्रामर 60 से 75%, तो उसमें भी आपको बेसिक नॉलेज ही होगी, ठीक है। उसके अलावा लिटरेचर में जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आपकी फेवरेट बुक बताइए, या आपका फेवरेट आइडियल पर्सन कौन सा है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चा पता क्या करता है, बच्चा जोश जोश में इंप्रेशन दिखाने के लिए क्या बोल देता है, APJ अब्दुल कलाम। उसने पूछा पैनल ने कि हु इज योर आइडियल पर्सन, आपने पटाख से बता दिया APJ अब्दुल कलाम। अब अगला क्वेश्चन पता पैनल क्या पूछेगा, सर कुड यू प्लीज आंसर द फुल नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब जोश जोश में बता तो दिए, लेकिन APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। तो इस चीज से बचना है। आपको कोई क्रिकेटर पसंद है, आपको कोई बॉलीवुड स्टार पसंद है, आपको कोई पॉलिटिशियन पसंद है, आपको कोई इंडस्ट्रिस्ट पसंद है, आपको कोई साइंटिस्ट पसंद है, कोई नोबलिस्ट पसंद है, कोई राइटर पसंद है, कोई पोएट पसंद है, जो भी इंसान आपको फेवरेट लगता है
वही बताना है। इंप्रेशन दिखाने के चक्कर में चीजें गड़बड़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ करने के बाद वो किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको फंसा लेंगे। चलो ठीक है, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम बता दिया, वो कहेंगे उनकी कोई 2 बुक बताइए, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जिसके बारे में भी जो आपका वाकई में फेवरेट पर्सन है, बेटा उसी का नाम लेना है, ठीक है? क्योंकि वो ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि आप कितने कंप्लीट हैं अपनी फील्ड में, ठीक? तो ये आज आपका वीडियो था कि इंटरव्यू में आपको कैसे जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आप मान के चलो इन 4 में से कम 3 क्वेश्चन तो आपके रखे ही हैं पैनल के पास। वो 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये आपके 5 गुरु मंत्र हैं, इन्हीं को आपको फॉलो करना है और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है ताकि इस बार केवीएस की कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू।